रुचि किचन में खाना बना रही थी। तभी अचानक से उसकी सास शांति देवी ने खाना खाते खाते रुचि को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। रुचि, तुझे कितनी बार कहा है मेरी उम्र का लिहाज कर लिया कर। खाने में कितनी मिर्ची डाली है, पता नहीं तेरी माँ ने तुझे क्या सिखा के भेजा है। रुचि ने कहा, माँ जी, मैंने तो आपके लिए कम मिर्ची की सब्जी निकाली है, मेरे साथ जुबान लड़ाती है। इतना सुनते ही रुचि चुप हो जाती है, आगे कोई जवाब नहीं देती। रोज ऐसी ही छोटी छोटी बातों पर शांति देवी अपनी बहू रुचि को सुनाती रहती, पर वह चुपचाप हंसकर अपना काम करती रहती। एक दिन शांति देवी के पड़ोस में सास द्वारा अपनी बहू को बार बार टोकने पर बहू अपनी सास से लड़कर अलग हो जाती है। वह सब देखकर शांति देवी के मन में विचार आता है कि मैं अपनी बहू को डांटती हूँ, पर वह मुझे कुछ भी नहीं बोलती। शांति देवी ने अपनी बहू से एक दिन पूछ ही लिया, मुझे एक बात तो बता, मैं तुझे इतनी खरी खोटी सुनाती हूँ और तू पलटकर भी जवाब नहीं देती और गुस्सा भी नहीं करती और मुझसे हंस के बात करती रहती है। बहू ने कहा, माँ जी, आपको एक बात बताती हूँ। जब मैं छोटी थी तब मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी माँ मेरी सगी माँ नहीं है, क्योंकि वो मुझसे घर के सारे काम करवाती थी और जब कोई काम गलत हो जाता तो डांट भी पड़ती और कभी कभी मार भी देती, लेकिन माँ थी वो मेरी। मुझे उनसे डर भी लगता था और मैंने कभी उन पर गुस्सा नहीं किया। यहाँ तक कि स्कूल से थककर आती तब भी मुझे काम करने होते थे। जब मेरी भाभी आई तो मेरे काम और ज़्यादा बढ़ गए। होना तो चाहिए था कि बहू आई और सारी जिम्मेदारी उन पर डल जाती, लेकिन मेरी माँ ने मुझसे सारे काम करवाए और कभी भी बहू को नहीं डांटा, बल्कि उसके काम भी मुझसे ही करने को कहती और कहती, तुझे अगले घर जाकर कोई मुश्किल नहीं होगी। जब मेरी शादी थी तो 2 दिन पहले मेरी माँ ने अपने पास बिठाया और बोली, बेटा, आज तक समझ मैं तेरी सास थी, मैंने तुझे बता दिया सास कैसी होती है, और अब आज से मैं तेरी माँ हूँ। अब तेरी शादी हो रही है तो बेटी, जब तुम्हें तुम्हारी सास कुछ कहे तो समझना जैसे मैं कहती थी वैसे ही तुझे तेरी माँ डांट रही है। बस यही बात थी कि मुझे आपकी बात बुरी नहीं लगती। और माँ जी, आपने तो मुझे इतना डांटा भी नहीं जितना मेरी माँ डांटती थी। तौबा तौबा। बहू हंसती हुई किचन में चली गई और सास सोचती रह गई, क्या बेटियों की तरबियत ऐसी करनी चाहिए। दोस्तों, सभी माता पिता को अपनी बेटियों को ऐसी ही शिक्षा देनी चाहिए कि वे अपने सास ससुर को भी अपना माँ बाप समझे, उनकी छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाकर न बैठे, बल्कि उनकी इज्जत करे, उनका सम्मान करे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।